क्लास 6 हिंदी। आज हम हिंदी में 5th चैप्टर रीड करेंगे, क्रांतिकारी देशभक्त, जो कि पेज नंबर 30 पर है। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक वीरों ने अद्भुत बलिदान किए हैं। प्रस्तुति है कुछ ऐसे ही देशभक्त क्रांतिकारियों की यशोगाथा। अब हम पहले क्रांतिकारी सुखदेव के बारे में रीड करेंगे कि ये एक महान क्रांतिकारी थे और इन्होंने अपने देश को बलिदान कराने के लिए क्या किया। सुखदेव का मन उलझन में था। उनके आगे बहुत बड़ी समस्या थी कि वह अपनी माँ को प्रसन्न करे या भारत माता के लिए कुछ कर गुजरे। उनकी उम्र अब 24 वर्ष की हो गई थी। मतलब सुखदेव के बारे में बताया गया है कि उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वो या तो अपनी माँ को प्रसन्न करे या भारत माता के लिए कुछ करे। मतलब भारत माता के लिए अपने भारत माता है उसको स्वतंत्र कराने के लिए कुछ करे। उनकी उम्र अब 24 वर्ष की हो गई थी। उनके क्रांतिकारी साथी भगत सिंह और राजगुरु लाहौर जेल में बंद थे। सुखदेव उनके लिए बम तैयार करते थे। जो सुखदेव के साथी थे भगत सिंह और राजगुरु, वो लाहौर जेल में बंद थे और सुखदेव उनके लिए बम तैयार करते थे। अंग्रेज शासक पग पर उनके काम में रुकावटें डाल रहे थे। वह स्वयं इधर उधर नौकरी करके अपनी विधवा माँ को चिंता मुक्त रखना चाहते थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई के लिए उनकी माँ ने अपने सारे आवश्यक खर्चे रोकर उन्हें सारी सुविधाएं दी थी, ताकि वह पढ़ लिख कर अपनी माँ के भरण पोषण का भी प्रबंध करे। मतलब उनकी माँ विधवा थी और उनकी माँ ने उनकी जो क्रांतिकारी सुखदेव की माँ थी, उनने बहुत मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया था ताकि वह बड़े होकर अपनी माँ का भरण पोषण कर सके। परीक्षा में सुखदेव ने अच्छे अंक प्राप्त किए थे, अतः नौकरी पाना उनके लिए कठिन नहीं था। लेकिन भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराना वह अधिक आवश्यक मानते थे। लाहौर में ही दुर्गा भाभी रहती थी। एक बम विस्फोट का अर्थ होता है फटना में उनके पति काल कवलित हो गए थे। काल कवलित का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त होना। सुखदेव ने भगत सिंह को दुर्गा भाभी के साथ लाहौर से कोलकाता जाने की व्यवस्था की। एक अंग्रेज के वेश में भगत सिंह फर्स्ट क्लास की रेल यात्रा करके लाहौर से सुरक्षित निकल गए। लेकिन यह सब भगत सिंह को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कुछ दिनों के बाद अपने को गिरफ्तार करा लिया। उन्हें लाहौर लाया गया। लाहौर में सुखदेव के बम के कारखाने की जानकारी खुफिया पुलिस को मिल गई। खुफिया का अर्थ होता है गुप्त। मतलब लाहौर में जब सुखदेव बम लाए तो उनके बम के कारखाने की जानकारी उस जो गुप्त पुलिस रहती है उनको मिल गई, जिससे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। परिणाम स्वरूप इन तीनों की मुलाकात जेल में होने लगी। मोतीलाल नेहरू और आसफ अली भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल से छुड़ाना चाहते थे, किंतु इन तीनों ने कुर्बानी देना ही ठान लिया था। वे अपनी जान बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहते थे। जो ये थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये भारत माता के लिए अपने कुर्बानी देना चाहते थे और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहते थे। अंग्रेज सरकार की दृष्टि में तीनों शासन के लिए बहुत खतरनाक थे। मुकदमा चला। 24 मार्च 1931 को इन्हें फांसी देने का निर्णय सुनाया गया, किंतु शासकों को यह आशंका थी कि इनकी फांसी से देश में आग की लपटें उठेगी। शासन ने अपनी सुरक्षा के लिए एक दिन पहले ही सारे नियम तोड़कर संध्या का अर्थ होता है शाम के समय, इन तीनों को फांसी दे दी। सुखदेव ने माता की अपेक्षा भारत माता को अपनी सेवाओं से धन्य कर दिया। मतलब सुखदेव ने अपना बलिदान करके भारत माता को धन्य कर दिया कि उन्होंने अपनी माँ की उपेक्षा करके और मतलब इतना बड़ा त्याग और बलिदान किया। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।